बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है वो बिहार शिक्षक भर्ती में 1,22,000 कैंडिडेटों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर 1,22,000 शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर लगभग कई लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन कुल पद 1,22,000 हैं और सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म में आवेदन किया था सबमिट कर चुके हैं। उनका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है। चूंकि अब सर्वर पर काफी ज्यादा प्रेशर है तो इसलिए सर्वर के स्लो रहने से जो एडमिट कार्ड है उनमें डाउनलोड करने में परेशानियां हो रही हैं। आने वाली 7 दिसंबर से यहां पर एग्जाम कंडक्ट होने हैं और कुछ कैंडिडेट ये भी बता रहे हैं कि उनके एडमिट कार्ड पर किसी दूसरे की फोटो आ रही है। तो इसको लेकर के जो आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी पहले अपना जो अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड ई प्रवेश पत्र में आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिससे कोड के साथ साथ जिला का नाम भी अंकित होगा। सेंटर्स का नाम आप जानते हैं कि एग्जाम के केवल 2 दिन पहले ही बताया जाएगा। ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा बताया गया है। तो 1,22,000 पदों पर जो दूसरी शिक्षक भर्ती है बिहार में T2.0 की, उसका आयोजन कराया जा रहा है। आप जानते हैं बिहार में इसके पहले भी लगभग इतने ही पदों पर एक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, जिसके संदर्भ में कुछ सीटें बच गई थी। तो उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी लगभग 5,000 सीटों पर आने वाला है कि 2 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा बताया जा रहा है। तो लगातार बिहार में जो शिक्षक भर्तियों का क्रम है बड़ी तेजी के साथ उभरता हुआ देखा जा रहा है और मात्र 6 माह के अंदर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा जो शिक्षकों की भर्तियां हैं उनका आयोजन करा लिया गया। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं हैं माननीय कोर्ट के द्वारा जो समाप्त कर दी गई थी, जो आदेश आया था और उसके बाद जो तदर्थ शिक्षक थे वो सड़कों पर आ गए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और संगठन जो था वो उनके साथ आ गया था, विरोध कर रहा था और उसको देखते हुए जो असर है वो उनके फेवर में आया है और उन पर मानदेय पर उनको जो सेवाएं हैं वो लेने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने योजना बना करके शासन को प्रस्ताव भेजा है। चूंकि वो 25 वर्ष से माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे थे और अचानक माननीय कोर्ट के द्वारा 1661 जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी सेवाएं बीते 9 नवंबर को समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद अब बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, एक निश्चित मानदेय इनका फिक्स किया जाएगा और ये सेवाएं विद्यालय में देते रहेंगे। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पीड़ित कैंडिडेट हैं वो लगातार मुख्यमंत्री जी हों, डिप्टी सीएम हों, कैबिनेट मिनिस्टर हों, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल हों, स्कूली महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी हों, पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हों, इन सबको ज्ञापन दे रहे हैं कि जो याची है डबल बेंच में उनको याची लाभ देते हुए इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। 69,000 में आप जानते हैं आरक्षण को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए एक लगभग सीट जारी की गई थी। 6800 शिक्षकों की एक सूची जारी की गई थी, गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद सरकार ने आनंद फानन में एक 6800 की सूची जारी की थी, लेकिन उसको लखनऊ खंडपीठ के द्वारा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था और पूरी शिक्षक भर्ती को रिविजिट कराने का आदेश दिया गया था। उसके बाद कैंडिडेट डबल बेंच गए हुए हैं, वहां पर इसकी सुनवाइयां चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जो आश्वासन है वो न कोर्ट न सरकार के द्वारा इनको नहीं दिया गया और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो याची हैं उनको लाभ देते हुए विद्यालयों में सेलेक्ट किया जाए। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप जानते हैं कि 4 राज्यों में भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे और उनका जो परिणाम है वो आ जाने वाला है। इसमें मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, लगातार इन राज्यों में आज कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है वो होने जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्य अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि यहाँ पर बीएड चयनितों को बाहर करवाने के लिए डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से एक याचिका लगाई गई है, जिसकी सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में लगातार चल रही है और आने वाली 5 दिसंबर यानी कि परसों फिर से एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। लेकिन इसके लिए जो सुनवाई की डेटें हैं वो इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि राज्य सरकार ने अपना जो जवाब है वो माननीय कोर्ट में दाखिल नहीं किया था और राज्य सरकार ने इसलिए दाखिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर चुनाव लगा था। वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए जो मामला था उसको डिले कराया जा रहा था। वो अब वहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं, आज वहां पर जो मतगणना है होने जा रही है, रिजल्ट आ जाएगा कि आखिरकार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बने रहेंगे या किसी दूसरे पार्टी की जीत होती है और नए मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन जो भी आएंगे अब उनको जो जवाब है वो दाखिल करना होगा,
जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड चयनितों को बचाने के लिए जवाब दाखिल करेंगे या डीएलएड के आलोक में जवाब दाखिल करेंगे, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक लेवल से हटा दिया था और एनसीटी का 28 जून 2018 का जो बजट था उसको इनवैलिडेट कर दिया था। तो उसके बाद आने वाली 5 दिसंबर जो परसों है, आज का जो परिणाम है, निश्चित तौर पर जबलपुर हाई कोर्ट में जो बीएड के चयनित हैं उन पर एक बड़ा व्यापक असर डाल सकता है। फिलहाल राज्य सरकार का क्या स्टैंड होगा, ये जैसे ही जवाब दाखिल होगा 5 दिसंबर की सुनवाई में कंफर्म हो पाएगा कि राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, बीएड चयनितों को बचाने के फेवर में है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसी के आलोक में अपना जो आंसर है वो काउंटर करती है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, डीएलएड की तरफ से इस पूरे मैटर को ऑलरेडी ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम कराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बीएड कैंडिडेटों को झटका दिया है और कहीं ना कहीं प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया है। ये सारे मैटर क्रिटिकल स्टेज पर हैं। मध्य प्रदेश में 2 चरणों में बीएड के कैंडिडेट चयनित हुए हैं और इसी तरीके से सेम पोजीशन छत्तीसगढ़ की भी है और दोनों राज्यों में चुनाव हैं और दोनों राज्यों की जो राज्य सरकार है, दोनों राज्यों में अपने जो जवाब है वो दाखिल करने होंगे डियर। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।